हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, क्या आप जानते हो किन्हीं 5 विटामिन की कमी की वजह से आपको सेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है और आप किसके पीछे पड़े हो? दोस्तों, वेगरा टेबलेट खाने से, वेगरा स्प्रे यूज़ करने से, आप आयुर्वेदिक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो जैसे सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत के पीछे पड़े हो और आपको लग रहा है कि यही खाने से हमें सेक्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 90% लोग डॉक्टर यही गलती करते और यही ट्रीटमेंट देते आ रहे। अब यहाँ पर वो लोग नोटिस नहीं करते और भाई ये नहीं पता करते कि भाई हो सकता है कभी कभी विटामिन्स की कमी की वजह से भी सेक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या सेक्स की प्रॉब्लम विटामिन की वजह से होता है? विटामिन की कौन कौन सी कमी की वजह से होता है और कौन कौन से लक्षण आपको बॉडी में दिखेंगे जिससे आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल हेल्थ पर कोई असर ना पड़े, जिससे आपके स्टेमिना वापस लौट के जाए? तो दोस्तों, हम लक्षण पर उन्हीं लक्षणों के आधार पर बात करेंगे। अगर इनमें से एक भी लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको ये विटामिन लेना शुरू कर दीजिए ताकि आपके अंदर सेक्स की जो प्रॉब्लम है वो फेस ना हो, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन है ना, और टाइट मेन और जो सेक्स की जो पावर की कमी आती है, तो ये कभी कभी विटामिन की कमी की वजह से भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से विटामिन और कौन कौन से लक्षण है जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन। देखिए, हमने कई मरीजों को देखा है और हमने यहाँ पर देखा भाई कई तरह की मेडिसिन खा रहे, भाई वेगरा खा रहे, तड़ाला फिल खा रहे, अवेना फिल खा रहे, शिलाजीत खा रहे और तरह तरह की चीज़ें खा रहे सिर्फ सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, जब हमें पता चला कि मेडिसिन से इनको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हमने विटामिन टेस्ट करवाए। अब विटामिन टेस्ट में पता चला कि उनको विटामिन ही कमी है। भाई विटामिन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही। आप चाहे सफ़ेद मूसली खाओ, शतावर खाओ, शिलाजीत खाओ, वगैरह खाओ, तो इसकी कमी तो भाई विटामिन पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सोचना चाहिए उस चीज़ का। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको भाई मलेरिया हुआ, तो आपको मलेरिया हुआ है तो आप लूज मोशन की टेबलेट दे रहे हो, तो क्या ठीक होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज़ें दोस्तों, कभी कभी क्या होता है विटामिन की कमी की वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सब कुछ बात करने वाले दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले जो विटामिन की बात करते हैं, यहाँ पर जो विटामिन से सबसे पहले जो शुरू होता है जिसकी कमी की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कई लोगों की शिकायत होती है कि पहले बहुत अच्छा तनाव आता था पेनिस में, अब तनाव नहीं आता। कई लोगों को घंटे घंटे लग जाता है, तनाव नहीं आता, और तनाव आ भी जाता है तो वहाँ पर वो प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है। किसी किसी को देखने में ये मिलता है कि भाई तनाव आ तो गया लेकिन बाद में वो अपने आप डाउन हो जाता है। तो ये सब कुछ ये समस्या होती है दोस्तों, एक विटामिन की कमी की वजह से होता है। ये विटामिन होता है दोस्तों यहाँ पर विटामिन B9 की कमी की वजह से होता है। अब ये विटामिन B9 जिसे हम फोलिक एसिड भी कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर ज़्यादातर साग सब्जी, हरी पत्तेदार जो सब्जी होती है उनमें पाया जाता है। तो इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाती है। भाई बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड अगर कम हो जाएगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो पेनिस में कोई बोन नहीं होती, ठीक है, यानी कोई हड्डी नहीं होती, लिंग में किसी तरह कोई हड्डी नहीं होता, सिर्फ वो ब्लड को जो फ्लो होता है उसकी वजह से टाइट होता है, उसकी वजह से कड़क होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर धीमा हो जाएगा तो दोस्तों, तो लिंग में कड़कपन नहीं आएगा। तो नाइट्रिक एसिड को बढ़ाने के लिए B9 का आपको कमी हो सकती है। तो विटामिन B9 की वजह से यहाँ पर आपको हरी पत्तेदार सब्जी खाइए ताकि वो आपको वहाँ से मिल जाता है। और अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो फोलिक एसिड क्या फोलेट करके टेबलेट आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गया। अब दूसरा विटामिन कौन सा दोस्तों? यहाँ पर आपको विटामिन D3 काफ़ी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हो विटामिन D कैल्शियम की कमी को पूर्ता करता है। ठीक है, विटामिन D3 दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम की पूर्ति तो करता है, साथ में यहाँ पर उसका एक काम होता है, यहाँ पर आपको सीमेन को भी गाढ़ा करता है। सीमेन को न्यू जनरेशन करने में काम करता है, यानी आपको स्पर्म काउंट को बढ़ाने में काम करता है। विटामिन D3 का बहुत अच्छा रोल होता है। विटामिन D3 काफ़ी जगह पर काम होता है, बहुत अच्छा भी काम करता है, जिसकी वजह से विटामिन D की कमी हो जाती है तो बॉडी के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल का हार्मोन जो होता है वो कम हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो सेक्स की इच्छा भी नहीं होगी, और अगर इच्छा भी होती है तो मन भी करता है तो आप इरेक्शन नहीं ला पाते, और अगर इरेक्शन आ भी जाता है तो सीधा सा डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों विटामिन D3 विटामिन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम। देखो, मैग्नीशियम की कमी से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता।
ठीक है। और अगर मैग्नीशियम की कमी आ जाती है तो पेनिस हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, यानी कि तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। अगर इरेक्शन आ भी जाता है तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है और वहाँ पर डाउन हो जाता है। तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है। पर आता है जिंक। जिंक का क्या काम होता है भाई? मसल्स को मजबूत करना, मसल्स को स्टेमिना देना, यानी मसल को मजबूत बनाता है। तो अगर आपकी पेनिस की मसल मजबूत नहीं रहेगी तो उसकी क्या होगी, स्किन पतली हो जाएगी तो पेनिस ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगा, यानी कि आपको तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपको यहाँ में जो होता है जिंक भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या क्या देखा, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 और विटामिन B9। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बचा क्या, विटामिन सी। देखो विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी का कई बीमारी का रोल होता है। अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल करते हो तो छोटी मोटी बीमारी आपके पास ही नहीं आएगी, ठीक है। तो जिंक और विटामिन सी मिलकर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत कर देगा कि छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। साथ में यहाँ पर आपके सीमेन जो होता है यहाँ पर सीमेन को भी गाढ़ा करने में मदद करता है, आपको शुक्राणु की संख्या भी बढ़ाता है। तो यहाँ समझो दोस्तों विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये भी हरी साग सब्जी में ज़्यादातर मिलता है और आपको बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन B12। देखो विटामिन B12 देखो B12 क्यों ज़रूरी है? जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों विटामिन B12। अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो गया है, विटामिन B12 आपकी जो नर्व को मजबूत करता है, आपकी नसों में ताकत देता है, नसों के साथ साथ ताकत में जो नसें सुन पड़ी है उन्हें मजबूत करने का काम करता है। विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा हस्तमेशन करते हस्तमेशन से नसें कमज़ोर हो गई तो ये आपको विटामिन B12 लेना बहुत चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी विटामिन हो ही गए है ना। तो अभी इन्हीं विटामिन की कमी की वजह से ये सेक्स की प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे सकती है। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे उसके बाद दोस्तों में कुछ कारण और भी है, कुछ जैसे हार्मोन्स इनबैलेंस होना, हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से भी ये समस्या, सेक्स की समस्या आपने देखा होगा। अगर विटामिन की कमी हो तो आपको यहाँ पर मल्टीविटामिन गोली ले सकते हो। हरी साग सब्जी का इस्तेमाल करिए और यहाँ पर एक गोली रोज़ आपको लेना है। दोस्तों अब देखो ये विटामिन की कमी हो जाती है तो ये कमी को पूर्ति करने के लिए आपको क्या करना है? देखो हरी साग सब्जी तो आपको खाना ही है, प्लस यहाँ पर आपको एक टेबलेट भी आपको बताता हूँ, इस टेबलेट को रोज़ लेना है, बायो D3 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसमें दोस्तों मिथाइल कोबालामिन होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है और विटामिन D3 और कैल्शियम होता है। अगर आप इसे 10 दिन तक लोगे, 10 दिन तक आप इसे लोगे तो आपको इरेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई इंटरनल ज़्यादा प्रॉब्लम है जैसे कोई हार्मोन्स डिसबैलेंस या हार्मोन्स इनबैलेंस की समस्या तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, हार्मोन्स की जांच करें, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझने की चीज़ें है कि भाई आपको सेक्स की प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ें खाने मत लग जाना वगैरह ये सब है ना। तो कभी कभी विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये टेबलेट लेना बहुत ज़रूरी है, रोज़ एक लीजिए, 10 दिन तक आप खाइए, आपको ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।